हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कल हम आए थे मॉरिशस से मुंबई में और मुंबई में हमारा हॉल्ट था। जो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा हॉल्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। मुंबई में कभी हमने देखा नहीं था मुंबई को अच्छे से, तो सोचा मुंबई एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम हैं गोरेगांव में हमने एक एयरबीएनबी बुक किया है। आपको एयरबीएनबी भी दिखाते हैं, बट उससे पहले आज का प्लान ये है कि वन डे में जितना मुंबई एक्सप्लोर हो सकता है वो करेंगे। चलिए एयरबीएनबी देखते हैं। एयरबीएनबी में आप देख सकते हैं अभी मैं बालकनी में हूँ और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ी हुई है वॉशिंग मशीन। ये है इनकी लॉबी एयरबीएनबी की। अलमीरा है, अलमीरा में आपको सामान दिया गया है और आपको रखने के लिए भी जगह काफ़ी है, सेफ भी है। इसमें आरओ, चिमनी, गैस, फ्रिज सब कुछ आ गया। हमने मंगा लिए हैं बाबू भैया के वड़ा पाव। सुबह सुबह हमने कहा चलो मुंबई आए हैं तो वड़ा पाव ट्राई करेंगे। ये बैल्कनी जहाँ मैं खड़ा था, सोफ़ा आ गया, ये आ गया बेडरूम, ये है टॉयलेट। चलो वड़ा पाव खाएं। ये आया हुआ है इसके साथ गन पाउडर, ये आए हुई है 2 चटनियाँ, मीठी और तीखी, और ये बन गया है मेरा वड़ा पाव। बहुत ही स्वाद बना है, पाव बहुत ही सॉफ्ट है और वड़ा बहुत फ्लेवरफुल है। तो दोस्तों, कमाल का बाबू भाई का वड़ा पाव खाने के बाद हम निकल चुके हैं अब मुंबई के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हम आज देख सकते हैं उसके सफ़र पे। एक दिन में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते आप, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया के पास अगर आप चले जाओ तो एक तो हम एलिफेंटा केव्स जाने वाले हैं। वहाँ पे ही गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही आपको ऑब्वियसली ताज होटल भी दिख जाएगा और उसके पास ही आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हमारा आज का टारगेट है कोई ना कोई बहुत ही अच्छे पारसी रेस्टोरेंट में जाकर पारसी डिशेस ट्राई करनी है। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरे मुंबई का दर्शन कराते हैं। गोरेगांव जहां अभी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पास में ही एक्चुअली फिल्म सिटी भी है। अगर शाम को जल्दी फ्री हो गए तो ज़रूर फिल्म सिटी भी देखेंगे। इसके पीछे चला गया पूरा, दिख रहा है पीछे, अभी दिखेगा। और ये बड़ा अभी हम लोग हैं कोस्टल रोड पे और यहाँ से अंबानीज का हाउस दिख रहा है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंस है एक्चुअली। आते हुए वापस फिर अच्छे से देखेंगे।
उसके साथ ही आ जाती है ये एक टनल, और ये टनल क्रॉस करने के बाद जो बहुत ही फेमस मरीन ड्राइव शुरू हो जाती है। मरीन लाइंस या मरीन ड्राइव आप कह सकते हो। अब हम लोग हैं मैडम कामा रोड पे, और मेरे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और यहाँ से अब ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया पे। हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो एरिया है उसका नाम है काला घोड़ा। एक्चुअली बहुत ही फनी नाम है, ब्लैक हॉर्स जिसको कहते हैं। और यही साथ में ये जो एरिया है कोलाबा एरिया भी कह सकते हो इसको। तो इंडिया गेट पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाता है वहाँ से फेरी कैसे लेनी है। सारा का सारा जितना भी एरिया है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मूवीज़ में कहीं ना कहीं देख रखा है, क्योंकि इतनी मूवी शूट हुई हैं बॉम्बे में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, और एंट्री करते हैं, चेकिंग वगैरह कराते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जो इंडिया में कोरोनेशन करने आए थे अपनी, उनके लिए, जो उनकी लैंडिंग के लिए उनको बनाया गया था। इंटरेस्टिंगली जब अंग्रेज़ यहाँ से गए आज़ादी के बाद 1947 में, एक साल के बाद 1948 में, तो वो भी लास्ट अंग्रेज़ यहीं से गए ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। साइड में आप देख रहे हैं ताज होटल भी है, और ये भी बहुत ही फेमस हमारा होटल टाटास का। तो अगर मैप में देखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि फेरी कहाँ से लेनी है, क्योंकि मैप में 2-3 पॉइंट्स मेंशन्ड है एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूं, फेरी आपको ये गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पीछे आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से आपको पीछे यहाँ पे फेरीज लगी हुई मिलेंगी, और यहाँ पे ही आपको टिकट्स बेचने वाले भी मिल जाएंगे, और वहाँ से आपको फेरी लेनी है। देखते हैं टिकट प्राइस कितना है इसका, और देखते हैं टू एंड फ्रो का क्या रेट है यहाँ पे। फेरी का प्राइस है 290 टू एंड फ्रो, जो कि इतना चीप तो नहीं है वैसे। अब मुझे नहीं पता ये टूरिस्ट को देख के इतना प्राइस है कि सबके लिए इतना प्राइस है, बट जितने भी लोग बैठे थे उन सबको देखने पे ये पता चला कि 290 सबने ही दिए हैं। एंटर करते हैं फेरी। जब हम आए थे तब तो हम फर्स्ट ही थे फेरी में, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फेरी पूरी भर गई है टूरिस्ट से। ये बात आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कहा कि हमें वीआईपी टिकट्स बोल के बेचा गया, वो थोड़ा सा स्कैम लगा मुझे। कुछ लोगों को शायद किसी ने वीआईपी टिकट कह के बेच दिया 290 का टिकट, जो कि एक्चुअली में ऑर्डिनरी टिकट ही है। आपको कोई ऐसा वीआईपी टिकट नहीं मिलने वाला है। आप सभी कॉमन स्पेस में, हर सब जगह कॉमन स्पेस में ही बैठने वाले हैं। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि ये आपको प्रीमियम टिकट दिया गया है तो वो झूठ है। बात करते करते हम लोग पहुंच गए मिडल ग्राउंड कोस्टल बैटरी। ये बिल्कुल जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई एक एंटीक लोकेशन है जहाँ पे आर्टिलरी रखी जाती थी, इंडियन नेवी एक्चुअली की। तो एलिफेंटा केव्स एक्चुअली एक टापू पे है, एक आइलैंड पे है, जहाँ पे जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती है। फेरी से आप जब जा रहे होंगे आपको पूरी हमारी पोर्ट सिटी ऑफ मुंबई पूरी दिखेगी, और सारे पोर्ट्स भी दिखेंगे आपको। शिप्स बहुत सारी लगी हुई हैं, आप देख सकते हो पोर्ट के ऊपर, और डिफरेंट शिप यार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहुंचते हैं आइलैंड पे, और फिर देखते हैं कैसे पहुंचना है हमको एलिफेंटा केव्स तक। तो डॉकिंग पॉइंट से आइलैंड तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पैदल भी जा सकते हो, और यहाँ पे ये एक ट्रेन है जो कि एक टॉय ट्रेन टाइप है। आप जा सकते हो 18 रुपीज़ पर पर्सन सिर्फ देकर। एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो कैश ओनली है, और चेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, तो चेंज लेके आना। बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, ये देख ही सकते हो आप, यहाँ से आइलैंड दिख रहा है।
तो ट्रेन से उतरते ही आपको दोनों तरफ आपको दुकानें दिख रही हैं, काफ़ी सारा सामान मिल रहा है, कैप्स मिल रही हैं, हैट्स मिल रही हैं और डेकोरेशन का सामान है बहुत सारा। और इसके बाद हम पहुंचते हैं, आगे जाके सीढ़ियाँ भी आने वाली हैं, वो देखते हैं कहाँ से शुरू होनी है। और यहाँ पे इन्होंने एंट्री के लिए लिख रखा है 5 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स, और वही रिस्पेक्टिवली ऐसे बच्चों के लिए और सबके लिए। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है ये उनकी एंट्री है। मेन ये है कि यहाँ पे भी कैश ओनली है, तो चेंज आप ज़रूर लेके आना जब भी यहाँ पे एलिफेंटा आओगे तो। कितनी टिकट है? टिकट पे टिकट पे टिकट। अब एक और टिकट। अब यहाँ पे एक और टिकट लेनी है, पता नहीं, चलो देखते हैं क्या है हिसाब किताब। टिकट तो सस्ता था, लेकिन ये जो काम किया है इन्होंने ये गलत किया हुआ है ना, ये गड़बड़ है, इससे लोग तंग। हाँ, टाइम उससे ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे एलिफेंटा केव्स की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो एंट्री थी उस पर हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल मोबाइल का आता नहीं है, और जो टिकट है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रखी हुई है, और यहाँ पे एक वाईफाई है, उस पर कितने ही लोग कनेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने वाईफाई तो लगा रखा है, पर आप कनेक्ट कम ही लोग कर पाते हैं एक वाईफाई राउटर पे। उस वजह से लोग, बहुत सारे लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जब तक टिकट नहीं होती आप अंदर नहीं आ सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसीलिए आप जब भी यहाँ आए पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइट से टिकट लेके आएँ, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो चलिए, हर्डल्स तो क्रॉस हो गई हैं, अब चलते हैं एलिफेंटा केव्स के अंदर। देखिए क्या है एलिफेंटा केव्स में। नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया कि आप अंदर एक्चुअली वीडियो नहीं बना सकते हो, ऑल्दो मज़े की बात यह है कि आप फ़ोटोग्राफ्स बहुत ले सकते हो। तो ज़रूर आपको अंदर से फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, और साथ साथ में इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ एलिफेंटा केव्स की। इसका नाम एक्चुअली पड़ा है, एक एलिफेंट की मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पे, जो कि पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर्स ने पहले जब देखी तो उन्होंने इनका नाम ही एलिफेंटा केव्स रख दिया। पर वो मूर्ति अब जाके बाइकोला ज़ू मुंबई में शिफ्ट हो चुकी है। ये आइलैंड जो है, इसके ऊपर हिस्ट्री तो बोथ हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट की दोनों की रही है इस आइलैंड के ऊपर। बट ये जो केव्स हैं जिनमें प्रिडोमिनेटली जो शिव जी के जो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रूपों की पूजा की गई है, वो कहा जाता है कि वो कृष्ण राज जो किंग थे उन्होंने बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं शिव जी के अलग अलग रूपों को कैसे यहाँ पे उकेरा गया है। जो मेन केव है, जिसको केव नंबर 1 भी कहते हैं, उस केव का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और इसके हर एक पॉइंट्स पे स्टैचूज़ बनाए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्टैचूज़ हैं यहाँ के। और डिज़ाइन है उसको कहते हैं कि मंडल डिज़ाइन फॉलो किया गया है।
सबसे पहले जो स्टैचू है वो डिपिक्ट करता है रावणुग्रह, जो स्टोरी है माउंट कैलाश की, जहाँ पर शिवजी और माता पार्वती को दिखाया गया और उसके बाद रावण को दिखाया गया। उसने उठाने की कोशिश की थी कैलाश को ताकि वो शिवजी को साथ ले जा पाए। सेंटर की तरफ आपको दिखता है शिवलिंग, जो कि थोड़ा वेस्टर्न साइड में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मंडल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद साउथ साइड पे आपको 3 मूर्तियाँ एक साथ दिखती हैं, जिसमें सेंटर में आपको त्रिमूर्ति दिखती है। एक साइड पे आपको अर्धनारीश्वर शिव दिखते हैं, जो शिव और शक्ति का स्वरूप है, और दूसरी तरफ गंगाधर शिव है, जिसमें गंगा माता को कैसे लाया गया था धरती पे उसकी स्टोरी डिपिक्ट की जाती है। उसके बाद अंधकासुर वध दिखाया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आपको नहीं पता ज़रूर इसके बारे में रीड करना। उसके बाद साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको कल्याण सुंदर मूर्ति दिखती है, जो शिवजी और माता पार्वती की वेडिंग को डिपिक्ट करती है। और उसके बाद आपको योगीश्वर शिव, जो कि शिवजी को योगी के रूप में पूजा करते हैं, वो दिखाए जाते हैं। इस मेन केव के ईस्ट विंग में और भी मूर्तियां हैं, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, पर वो बंद था जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाए। पर यहाँ पे जो भी आपको गाइड आएंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो आपकी बहुत अच्छी मैजिक फ़ोटो लेके देते हैं, वो ज़रूर ट्राई करना। इस कंपाउंड में और भी केव्स हैं, ये तो केव नंबर 1 थी सिर्फ जो मेन केव है, पर हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे, और उन्होंने ये बताया कि मेन केव में ही सबसे ज़्यादा जो देखने वाला है वो मेन केव ही है। तो हमने डिसाइड किया कि यही देखेंगे, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा बाकी केव्स देखने के लिए, और हमें वापस भी निकलना है। तो चलिए चलते हैं। ये वही एरिया आ गया फिर से जहाँ पे टिकट के लिए लोग खड़े हैं। देखो अब आपको ध्यान से मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे लोग बैठे हुए हैं जस्ट वेटिंग कि उनकी ऑनलाइन टिकट हो जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना, जो मैंने आपको टिप दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकट करवा के आना ऑनलाइन। यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा और वाईफाई राउटर पे बहुत सारे लोग होने की वजह से आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हमने बहुत मुश्किल से 2-3 फ़ोन पे लगातार वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करने के बाद हमारा एक फ़ोन पे कनेक्ट हुआ और हमने जल्दी से 2 टिकट ले ली। बट वही है, थोड़ा सा टफ़ है, तो फ़ायदा यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने फिर से ली ट्रेन और फिर उसके बाद फेरी और वापस पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया पे। प्राइस इंक्लूडेड होता है, टू एंड फ्रो का प्राइस होता है, इसलिए आपको फिर से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें जाना है मिलिट्री कैफ़े, जो कि बहुत ही अच्छा पारसी रेस्टोरेंट है, लेकिन वो है तो पास में, लेकिन जाने के लिए लेनी पड़ेगी कैब, इतनी भी पास नहीं है। तो चलिए कैब लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। जैसे हमारी गोल मार्केट में बीच में सेंटर में पार्किंग है, वैसे इधर भी चौक के बीच में पार्किंग है नहीं?
तो हम लोग हैं अभी मुंबई के फोर्ट एरिया में। तो टैमरिन लेन इसका नाम है और इसमें है ये कैफ़े मिलिट्री। पहले पहले ये फ़ौज को की कैंटीन हुआ करती थी, इसीलिए कैफ़े मिलिट्री है, और अब ये नॉर्मल पब्लिक के लिए खुल गया है। तो चलिए मेन्यू देखते हैं और ऑर्डर करते हैं कमाल की चीज़ें यहाँ पे। मेन्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, टेबल में लगे हुए हैं। सबसे पहले आ गई है अकूरी। ब्रेड देखो कितनी सॉफ्ट है। चलो टेस्ट करें अकूरी। ये आ गया है मटन कीमा विद एग फ्राई। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये आ गया है मटन कटलेट। सबसे पहले इसके साथ डालेंगे सॉस, और मटन कटलेट देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही कमाल, वेरी टेस्टी। और यहाँ पे आए तो रास्पबेरी सोडा नहीं पिया, ये तो मिस हो जाना था। तो रास्पबेरी सोडा वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। और हमने लंच को एंड किया कैरमल कस्टर्ड के साथ। देखो कितना जिगली जिगली, कितना सॉफ्ट है, डेलिकेट। और इतना सब कुछ खाने के बाद बिल आया सिर्फ 540। नाउ दिस इज अ डील आई लाइक। वापस आते हुए फिर से हमने क्रॉस किया मरीन ड्राइव, फिर से जूम किया एंटीलिया के अंदर। इतना अंदर जूम किया कि अंबानी भी बाहर आ जाए और मुझे रोक लें। ये कमरे दिख रहे हैं हमारे। और साथ ही हमें दिख गई हाजी अली दरगाह, बहुत ही फेमस। आपने कई बार नाम भी सुना होगा और कई बार मूवीज़ में भी देखी होगी। तो फिल्म सिटी तो हम लोग नहीं जा पाए दोस्तों, पर ये था कमाल का 1 डे टूर ऑफ मुंबई, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।